अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जे अपना कार्यालय कक्ष में एक मीटिंग आयोजित केलन बाढ़ पूर्व समीक्षा के लऽ। एहि दौरान वो बाढ़ के समय में शरण स्थली बनायल जाय वाला जगह सबके चिन्हित कऽ कऽ ओकरा अखने पूरा तैयार करे के निर्देश दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई पदाधिकारी से बातचीत केलन। एहि दौरान बैठक में उप विकास आयुक्त काली प्रसाद महतो सहित कई पदाधिकारी उपस्थित सेहो छला। एहि दौरान वो कहलन जे जाहि कोनो स्थल पर शरण स्थली बनायल जाय तो वही स्कूल इत्यादि के पहले से देख लेल जाय और स्थल पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक भोजन के लेल अखने से राखल जाय ताकि कोनो भी परिस्थिति के सामना कयल जा सके। वो कहलन जे केओ शरण स्थली पर आवे छथि उनका सबके लेल एक रजिस्टर बना कर राखल जाए और हर व्यक्ति से सिग्नेचर करायल जाए और उनका सबके खाना देल जाए। एहि तमाम रिकॉर्ड के रखे के लेल कहल गेलन ताकि बाद में कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुए। संगे जिलाधिकारी कहलन जे केओ व्यक्ति ओहिठाम पहुंचे छथि उनका बढ़िया खाना खुआल जाए और कोनो भी प्रकार के समस्या उनका सबके नहीं आवे। कोनो समस्या है तो ओकर तत्काल निदान करबाक प्रयास कयल जाए। एहि दौरान बढ़िया रसोईया के राखे के निर्देश सेहो देल गेल और साफ सफाई के पूरा व्यवस्था रखे के लिए कहल गेल। और कोई अड़चन आपका प्रॉब्लम है बांध के संबंध में तो कृपया बताएं। सर पहली में तो ठीक नहीं हुआ है, एक के बारे में बता रहे थे ठीक है। ठीक, नोट कर लीजिए। भारत में एमओएसी का जिम्मेवारी रहेगा और आप उसको सुनिश्चित कराएंगे कैंप प्रभारी स्थानीय आशा एएनएम का टीम वहाँ पर बैठेगी और आवश्यकता अनुसार डॉक्टर भी बैठेंगे और रोज वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होगा ताकि कोई कॉलरा उसका बीमारी ना फैले। ओना तो पूरा राज्य में नल जल योजना एक फेल्योर योजना है, लेकिन यदि बात करी दरभंगा के तो दरभंगा जिला में कई जगह नल जल योजना के स्थिति डवाडोल दिख रहा है। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में देर से चल रहा नल जल योजना के मिट्टी खुदाई और पाइप बिछावे के काम अखन चल रहा है, लेकिन अकर की स्थिति है देखल जाए विशेष रिपोर्ट। पूरा बिहार में नल जल योजना एक खाओ पकाओ योजना बनकर रह गेल अछि। यदि बात करिए एकर गुणवत्ता के तो गुणवत्ता भगवान भरोसे अछि। योजना सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति और खाय पकाय के लेल ही शायद बनायल गेल हन। एहि योजना के हाल ही अछि जे दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव के वार्ड नंबर 7 में अखन नल जल योजना के लेल पाइप बिछावे के काम चल रहा है और एहि पाइप के केना बेतरतीब ढंग से बिछायल जा रहा है, कतेक ओकरा मिट्टी के अंदर कयल जा रहा है, ओ एहि फुटेज के देखला से अहाँ सब स्वतः अंदाजा लगा सकै छी। सबसे प्रमुख बात ई अछि जे एहि पाइप के बिछावे के लेल जे जगह चुनल गेल ओ बिल्कुल पोखरा के कछेर चुनल गेल और ओहिठाम स्थिति ई अछि जे पूरा एकदम सड़क के सटा के गड्ढा खोदल गेल और ओहि गड्ढा के एक तरफ खोद के पहले छोड़ देल गेल, दोसर तरफ फिर गड्ढा कयल गेल और ओहिमे पाइप बिछायल जा रहा है। गड्ढा एहन अछि जे केओ हाथ से भी एहि माटि के हटा के देख सकै छथि। ओना बहुत जगह पाइप तो ओहिना खुलल में ही बिछायल गेल हन। एहि के अलावे सबसे नंबर समस्या ई भऽ रहल अछि जे कोनो सड़क और सड़क के किनारा खोदल जा रहा है ओकरा फिर से पैचअप नहीं कयल जा रहा है और वो सड़क बिल्कुल टूटल जा रहा है। बारिश भऽ रहल अछि एहन में वो सड़क धीरे धीरे टूट के बर्बाद भेल जा रहा है और एहि के तरफ किनको ध्यान नहीं अछि। योजना के हाल ये में सिर्फ जनप्रतिनिधि सब अपन अपन कमीशन खोज रहा छथि। में पंचायत सेवक होत, मुखिया होत, वार्ड मेंबर होत या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी हर केकरो में कमीशन के अपन एक परसेंटेज बांधल अछि और ओहि परसेंटेज के खेल चल रहा है और एहि परसेंटेज के चक्कर में ये पूरा योजना फेल्योर साबित भ रहा है। दरभंगा में
भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा गलवन में शहीद भेल सैनिक सबके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा सह कैंडल मार्च के आयोजन किया गेल। दरभंगा में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष रमेश प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता लद्दाख के गलवन घाटी में शहीद भेल सेना के सम्मान में मिर्जापुर चौक से आयकर चौक तक एक कैंडल मार्च निकालल गेल और उसके बाद एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित भेल जाय में तमाम शहीद सैनिक के श्रद्धांजलि अर्पित किया गेल। एहि अवसर पर विधान परिषद सदस्य अर्जुन साहनी से शहीद सैनिक सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा वर्ग मंच के जिला की ओर से यह कैंडल मार्च निकाल करके हमारे जो 20 सैनिक जो लद्दाख में शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च करके मिर्जापुर चौक से इस आयकर चौराहा पर आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से उनको सत नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और चीन को चेतावनी देते हैं कि हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम 20 के बदले 20,000 से हम बदला लेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और भारत के सेना का ऐसा मानना है। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिर्जापुर चौक से आयकर चौराहा तक कैंडल मार्च किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश का कार्यकर्ता चीन के इस हमलों से कायराना हमलों का बदला लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व में संपूर्ण देश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और जो हमारे वीर सैनिकों का पर चीन ने कायराना हमला किया उसका जवाब हमारे वीर सपूत का जवाब पत्थर से देंगे और सैकड़ों करोड़ों चीन के आतंकवादी सैनिकों का लेकिन आज वीर सपूतों की श्रद्धांजलि की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बेगूसराय के कुख्यात बम महतो के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेल गेल। बेगूसराय में अपराधी सबके पीछा पड़ल स्पेशल टास्क फोर्स एवं बेगूसराय पुलिस के टीम के एक पैघ सफलता हाथ लागल। एसटीएफ बेगूसराय पुलिस टीम गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा निवासी कुख्यात अपराधी बम महतो के गिरफ्तार कर जेल भेज दिलक। हत्या समेत 25 से अधिक मामला में आरोपी बम महतो की गिरफ्तारी के लिए 50,000 इनाम घोषित किया गेल छल। पुलिस बम के पास 315 बोर के एक राइफल, एक लोडेड मस्केट और एक लोडेड देसी पिस्टल तथा 5 गोली बरामद केलक। सूचना प्राप्त हुई कि जिले का कुख्यात अपराधी बम महतो जो शमशा नावकोठी का रहने वाला है वो अवैध आग्नेयास्त्र के साथ वहाँ पर साहेबपुर कमाल में इकट्ठा हुआ है। इसके सूचना के सत्यापन के लिए और छापेमारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें थानाध्यक्ष साहेबपुर कमाल, थानाध्यक्ष रिफाइनरी यूपी, चीता बल और एसटीएफ पटना की टीम को शामिल किया गया। इस दल ने छापेमारी करके साहेबपुर कमाल के छर्रापट्टी जहाज घाट से बम महतो को गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध आग्नेयास्त्र वहाँ से बरामद हुआ। बम महतो से जब पूछताछ की गई तो उसने अभी हाल फिलहाल जो हत्या की घटनाएं हुई हैं जिसमें प्रमुख घटना एक 31 जनवरी को हुई थी, समसा की मुखिया हेमा मौर्य का हत्या किया गया था, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और दूसरी घटना जो 30 मई को हुआ था जिसमें मसूदन महतो और उनकी पत्नी को गोली लगी थी, जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त बम महतो पे पहले से भी 27 केसेस ऑलरेडी हैं जो गंभीर नेचर के हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, डकैती और आर्म्स एक्ट के केसेस शामिल हैं। इन सब केसेस में वो पहले से अपराधी रहा है। जिन केसेस में उसको जमानत मिली है उसका बेल कैंसिलेशन का हम लोग आगे प्रस्ताव भेजेंगे और पूछताछ के बाद इनके द्वारा नावकोठी में ही समसा क्षेत्र में अपने अवैध आग्नेयास्त्र रखने की बात बताई गई, जिसका सत्यापन और बरामदगी के लिए एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें परिहारा, नीमाचांदपुरा, नावकोठी और बकरी के थानेदार शामिल थे। उस टीम ने छापेमारी करके
वहाँ से एक 315 बोर का राइफल बरामद किया और साथ साथ जो हेमा मौर्य की हत्या में लाइनर की भूमिका में 2 व्यक्ति थे, लेटन महतो और ललन महतो, इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिला के इसके दोनों जगह रेड से हम लोग को 315 बोर का एक राइफल, एक मस्केट, एक देसी कट्टा, 10 कारतूस, 4 मोबाइल बरामद हुआ है। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बम महतो अभी ज़िले में सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अभी बेगूसराय ज़िले में वही था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया जा चुका था। इसके विरुद्ध आगे जो PMLA के प्रस्ताव के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो इसकी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है अपराध के द्वारा, उसका पता हम लोग लगा रहे हैं। उसको पता चलने पर हम लोग PMLA का प्रस्ताव भी। बेगूसराय में अम्बेडकर चौक पर ई-रिक्शा चालक सब के बीच मास्क वितरित किया गया। बेगूसराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बखरी के द्वारा बखरी के अम्बेडकर चौक पर आमजन के बीच और ई-रिक्शा चालक के बीच मास्क वितरण किया गया। एहि दौरान बाजार में ई-रिक्शा चालक और मौजूद अन्य लोग के मास्क दिल गए। संगे संग कोरोना से बचाव के जानकारी दिल गए। अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार सोशल डिस्टेंस और मास्क लगावे के आदत डाले के व्यक्ति सबसे अपील कलन। एहि दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार मास्क और साबुन के वितरण को लोग सबसे संक्रमण से बचाव के तरीका पर चर्चा कलन और लोग सबसे जागरूक रहबाक अपील कलन। ये लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने का एक अभियान है। PHC बखरी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जिसके द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि लोगों के बीच जाके मास्क का वितरण किया जाएगा। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा DSP साहब के द्वारा भी यहाँ पे खड़े होकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाया गया तथा मास्क का वितरण किया गया कि मास्क हमेशा पहने। कोरोना के संक्रमण को रोकने का अभी सबसे इफेक्टिव उपाय मास्क पहनना है और ये सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती उपाय है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं तथा लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। मोतिहारी में वैश्य महासम्मेलन संघ द्वारा गलवन में शहीद सैनिक सबके श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। भारत चीन बॉर्डर पर शहीद जवान के मोतिहारी में वैश्य महासम्मेलन संघ के जिलाध्यक्ष सुमन प्रसाद उर्फ मनसा के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित किया गया। एहि दौरान 2 मिनट के मौन रख शहीद आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया गया। संगे संग एहि दौरान एक सुर में सब लोग प्रण लेलन जे चीनी सामान के बहिष्कार करब। और उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको देकर श्रद्धांजलि सुबह देते हुए और उसके बाद हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करके ये वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में स्थानीय द्वारदेवी चौक पे देश के अमर शहीद जवानों के श्रद्धांजलि में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत सभी वैश्य समुदाय के लोगों ने एक स्वर में भारत माता की जयकार के नारे के साथ देश के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया, उनको अगरबत्ती दिखा करके उनके प्रति आभार प्रकट किया और हम लोगों ने मौन रख करके उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। और हम ऐसी स्थिति में पूरे भारतवासी इस समय भारतीय सेना के साथ हैं, उन शहीद परिवारों के साथ हैं, हम सदा उनके साथ हैं। सुपौल में मिट्टी के नीचे एक युवक के दबल शव मिलल। आशंका है जे प्रेम प्रसंग में ये हत्या कल गेल हन। सुपौल में प्रेम प्रसंग में हत्या के एक सनसनीखेज मामला सामने आयल हन। दरअसल राघोपुर थाना क्षेत्र के हरिपुर में एक युवक के लाश मिलल जे मिट्टी के नीचा दबल छल, जैसे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बतायल जा रहा है जे हरिपुर के चिलौनी पलार के एक पोखर किनारे एक युवक के शव मिट्टी में दबल मिलल। पुलिस लोग के सहयोग से शव के निकाल कर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। लाश के पहचान हुसैनाबाद निवासी 25 वर्षीय लालदेव मंडल के रूप में कल गेल। एकरा लोग ग्रामीण सब बतौलन जे शनि के रात से ही लालदेव अपना घर से गायब छल। परिजन सब काफी खोजबीन केलन, लेकिन कोनो सुराग नहीं मिलल। मृतक के परिजन पुलिस के बतौलन जे शनिवार के रात लालदेव मंडल कोनो लड़की के फोन पर फुलकाही गाँव गेल छल, जाय के बाद से गायब छल और अब लाश मिलल हन। पुलिस हर पहलू के जांच कर रहा है।
पश्चिम चंपारण में एक प्रेमी युगल विस्फोट कऽ लेलनि, जिनका गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। पश्चिम चंपारण के गौनाहा थाना के जमहौली गांव में शेख इस मोहम्मद के पुत्री और दीपक शाह विस्फोट कऽ लेलनि। बेहोशी के हालत में इनका सबके बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराओल गेल, जहां दोनों के इलाज चल रहा है। दरअसल अस्मीना खातून के शादी 31 मई 2020 के नरकटियागंज के दिउलिया में फैयाज आलम के साथ भेल छल। 15 जून के दीपक शाह अस्मीना खातून के ससुराल पहुंचल और ओतऽ से दुनू फरार भ गेला, जाय के बाद दुनू जहर खा लेलनि। दुनू के गंभीर स्थिति में अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर हर प्रयास कर रहा है जे दुनू व्यक्ति के बचायल जा सके। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर में रेल कारखाना में डिब्बा निर्माण शुरू करे के मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। समस्तीपुर में रेल कारखाना में डिब्बा निर्माण और भोला टॉकीज मुक्तापुर रेलवे गुमती पर ओवरब्रिज बनावे के कर्पूरी ग्राम ताजपुर भगवानपुर एवं केवला स्थान कर्पूरी ग्राम में नव रेल लाइन बनावे समेत कई मांग के लेकर रेल विकास मंच के बैनर तले रेल कारखाना के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जुटल विभिन्न दल के कार्यकर्ता द्वारा अपन अपन मांग के समर्थन में जोरदार नारा लगायल गया। मौका पर चीनी मिल मजदूर यूनियन के शशिभूषण जी एकर अध्यक्षता केलन और सभा के संचालित केलन। इस दौरान भाकपा माले के नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह, रामसागर पासवान, शत्रुघ्न राय समेत रालोसपा के रंजीत कुमार आदि सभा के संबोधित केलन। बेतिया में कॉमरेड कपिल देव शाह के 12वीं पुण्यतिथि मनावल गया। बिहार राज्य रिक्शा मजदूर सभा बेतिया के वार्षिक आम सभा यूनियन के संस्थापक महासचिव कॉमरेड कपिल देव प्रसाद के 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यालय में एक सभा के आयोजन किया गया। सर्वप्रथम रिक्शा मजदूर सभा के अध्यक्ष कॉमरेड प्रभु नारायण राव द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। जाय के बाद कपिल देव प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण को उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सम्मेलन के अध्यक्षता प्रभुराज नारायण राव केलन। सम्मेलन में किसान सभा के पूर्व महासचिव एवं सीपीएम के पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड के वरदराजन, खगड़िया के शहीद कॉमरेड जगदीश चंद्र बसु, शहीद राधे सिंह, रिक्शा मजदूर, प्रवासी मजदूर और लद्दाख में शहीद वीर सैनिक सबके श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कॉमरेड कपिल प्रसाद के नेतृत्व में होता रहा। वो पार्टी के बड़े नेता थे। 74 का आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, और छात्रों का आंदोलन शुरू होता है और कपिल प्रसाद पकड़ कर जेल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के सीआईडी और पुलिस को पता था कि छात्रों से इनका बड़ा लगाव है और छात्र आंदोलन का मतलब कि मजदूर आंदोलन उसमें जुट रहा है, तो कपिल प्रसाद को गिरफ्तार कर लो। समस्तीपुर के वीर शहीद के लेल एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन समस्तीपुर में किया गया। समस्तीपुर में शहीद सैनिक के सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भेल। विद्यालय एवं सड़क के नाम शहीदक नाम पर करे के आह्वान किया गया। मध्य विद्यालय ताजपुर के प्रांगण में भाकपा माले द्वारा श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया। शहीद सैनिक के याद में 2 मिनट के मौन रखकर श्रद्धांजलि दिल गया और उसके बाद अध्यक्षीय संबोधन में प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह कहलन जे गलवन में 20 सैनिक के शहादत पर मोदी सरकार के बयान भ्रामक है। देश के जनता जानना चाहते जे सीमा पर की भ रहा है, लेकिन पहले 3 सैनिक के शहीद होने के जानकारी दिल गई। फिर 20 सैनिक के शहादत के बाद चीन के 4 अधिकारी समेत 10 सैनिक के छोड़ल गए। इस दौरान भारत के तरफ से शहीद भेल सैनिक के श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। भारत चीन सीमा के लद्दाख गिलवन के पास भारतीय फौज और चीनी फौज के बीच में जो झड़प हुई, भारतीय फौज ने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए चीनी फौज को छक्का छोड़ा दिया। इसमें भारत के भी 20 जांबाज सेना शहीद हुए हैं। शहीदों को भाकपा माले की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, इसमें समस्तीपुर के मोहद्दीनगर प्रखंड के सुल्तानपुर के भी अमन कुमार हैं। समस्तीपुर भाकपा माले ने माले जिला कमेटी सदस्य अर्जुन राय के नेतृत्व में एक टीम मोहद्दीनगर भेजी है, जो वहां जाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मोतिहारी के हैदर अली के जनता दल राष्ट्रवादी के युवा अध्यक्ष चुनल गए। विधानसभा चुनाव आते ही सब पार्टी सक्रिय हो गए। यही कड़ी में जनता दल राष्ट्रवादी के मोतिहारी जिला कार्यालय में हैदर अली के युवा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनल गए। अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रकिशोर कुमार माला पहिरा के हुनक स्वागत कलन और पार्टी के प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल राष्ट्रवादी जुल्फकार आफ्ताब, प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश गुप्ता मौका पर उपस्थित छला। एक वर्ष वहीं से रही। एकदम हम लोग युवा जिला अध्यक्ष होने के कारण मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को जोड़े इसमें और मेहनत करें लगन से, दिल से, ताकि हमारी पार्टी एक कामयाबी की तरह जाए। और वहाँ जहाँ आरएसएस वाले जो दिन पर दिन ये दंगे फसाद जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें हम लोगों की कामयाबी रहेगी कि इन सारे विवादों को हटाएं और एक सीधा भाईचारा लाएं।
जनता दल राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष हम लोग इनको मनोनीत किए हैं और बिहार में तीसरा मोर्चा जो हम लोग बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में लोग तीसरा मोर्चा को ही वोट देगा और बिहार में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। जनता नीतीश सरकार से उब चुका है और राजद पार्ट 1 में जिस तरह साधु यादव और सुभाष यादव का तांडव था, ठीक उसी तरह राजद का जब शासनकाल आएगा तो उसमें तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का तांडव शुरू होगा। इसलिए उनको जनता वोट नहीं देगा, जनता हम लोगों को ही वोट देगा और नीतीश का जवाब तीसरा मोर्चा ही होगा बिहार में। मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित भेल। मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक साहनी के नेतृत्व में एक बैठक भेल, जाय में जिला के 100 प्रखंड के पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाग लेलन। आगामी 5 जुलाई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के 38 जिला में वर्चुअल रैली करे के आयोजन किया जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी एहि दौरान कार्यकर्ता सबके संबोधित करता। बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जाय में महागठबंधन के जीत सुनिश्चित करबा के लिए संगठन के अधिक से अधिक मजबूत करे पर बल देल गेल। यह बैठक डिजिटल वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार के 38 जिला में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी कर रहे हैं। इसको करने का मेन उद्देश्य है कि आगामी 5 जुलाई को पूरे प्रदेश में फेसबुक के माध्यम से सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी एक बड़ी सभा करने वाले हैं, जो बिल्कुल वर्चुअल डिजिटल रैली होगा। इसके पहले पटना में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी अपने सभी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता को बुलाए थे और उनको आश्वस्त किए थे कि आप पूरे प्रदेश में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के माध्यम से वर्चुअल रैली की जानकारी दीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश में हमसे जुड़े और लाखों का लाख व्यूअर हो हमारा और लाखों लाख कार्यकर्ता हमसे जुड़े। इसी की कड़ी में आज यह वर्चुअल डिजिटल रैली सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के आश्वासन पर बिहार के 38 जिला में किया जा रहा है। दरभंगा के आजमनगर में भेल बम ब्लास्ट के उच्च स्तरीय जांच के मांग के लेकर बजरंग दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। दरभंगा के आजमनगर बम ब्लास्ट मामला के उच्च स्तरीय जांच के मांग के लेकर बजरंग दल द्वारा आयल हरियासरा धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गेल और ओहि दौरान मांग किया गेल जे एकटा गंभीर साजिश अछि, एकर उच्च स्तरीय जांच हेबाक चाही। एनआईए से जांच के मांग सेहो किया जा रहल अछि। जून को आजमनगर में हुई बम कांड में जो वहाँ पे आसपास के घर परिवार को क्षतिग्रस्त हुआ और अभी तक इस कांड का उच्च स्तरीय एनआईए जांच नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने 6 तारीख को जिला अधिकारी एसएसपी महोदय, डीजीपी महोदय, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम लोगों ने आवेदन सौंपा, जिसका अभी तक हम लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना किसी भी माध्यम से नहीं आया। इस बीच में दरभंगा जिला अधिकारी महोदय से हम फोन पे भी बात किए, उनके पर्सनल व्हाट्सएप पर भी हमने उस प्रतिलिपि को भेजा और उसके बाद उनसे निवेदन करके पूछा कि यह जो बम कांड हुई दरभंगा के आजमनगर में 5 तारीख को, उस पर जो अभी तक उच्च स्तरीय मतलब एनआईए जांच नहीं हुई है, उसकी हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं हुई है। उसके लिए हम लोग आज दरभंगा जिला बजरंग दल की ओर से आजमनगर में हुए बम कांड से क्षतिग्रस्त परिवार को लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना रखे हैं। हम लोगों की मांग है कि यह जो कांड है, यह कांड जो लिपापोती किया जा रहा है सुतली बम नाम देकर, वो बंद करे। यह कांड यह विशाल धमाका था, दरभंगा को बर्बाद करने का और हताहत पहुंचाने का बड़ी साजिश रची जा रही थी, जो नाकामयाब हो गए। और जिसके यहाँ बम धमाका हुआ है वो पेशेवर जो ये इसका कारोबार चल रहा है, इससे लगभग 30 वर्ष पहले उसके पिताजी आजमनगर इमली घाट के पास इसी तरीक़ा से बम का जो है बारूद ज़मीन के नीचे गाड़े हुआ था, तो नदी से उसका जो है बारूद का धार निकला, जिससे लोगों में हताहत पहुंची थी।
मैं जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार से पूरे बजरंग दल जिला दरभंगा की ओर से मांग करता हूं कि इस जो 5 तारीख को बम कांड हुई है उसे छोटा मोटा कांड का स्वरूप देकर लिपापोती न करे, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आजमनगर में हुए बम विस्फोट की एनआईए जांच हेतु एवं उस विस्फोट के कारण आस पड़ोस के जो हिंदू परिवार की मकान की क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति हेतु दरभंगा जिला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से माननीय जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। धरना के माध्यम से जिलाधिकारी को हम लोग एक आवेदन दे रहे हैं कि इनकी एनआईए जांच कराई जाए एवं जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब हैं, उनके आवास को पुनर्निर्माण कराया जाए। इंसाफ मंच द्वारा विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। लहरियासराय में धरना स्थल पर इंसाफ मंच द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान नजीर के हत्यारा के गिरफ्तार करे के मांग जोर शोर से कयल गेल। एहि के दौरान आईजी के एक ज्ञापन सेहो सौंपल गेल। इंसाफ मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंसाफ मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरभंगा के पुलिस हाय हाय, दरभंगा का पुलिस हाय हाय, दरभंगा का पुलिस हाय हाय। दरभंगा आईजी के समक्ष हमारा धरना प्रदर्शन है। हमारा सवाल है कि सिंहवाड़ा में पिछले दिन नाजिम की हत्या हुई, उस हत्या में दरभंगा का पुलिस हत्यारा का जो मुख्य साजिश करता श्याम नारायण यादव है उसको बचाया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार की ओर से यहाँ के पुलिस के आला पदाधिकारी को ये तमाम बातों की जानकारी दी गई, लेकिन आज तक पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो साजिश करता है श्याम नारायण यादव, हम लोग उसको जो है जांच के दायरे में लाने के लिए और आज जो है आईजी से हम लोगों का वार्ता होगा और हम लोग यहाँ से मार्च निकालेंगे आईजी साहब के सामने। मार्च के द्वारा मान लीजिए वार्ता होगा और हम लोग मांग करेंगे जो श्याम नारायण यादव को जांच के दायरे में लाया जाए। मतलब नाजिम को जो मार दिया गया है श्याम यादव, हाँ, उसको हमारे मौत का, नाजिम के मौत का बदला मौत चाहिए, मौत का बदला मौत चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। कोर्ट से हमारी अपील है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजाए मौत दिया जाए। सदर थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में आपसी मारपीट में 2 लोग जख्मी हो गया। सदर थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में आपसी रंजिश में भेल विवाद में मारपीट भेल, जाय में ललन झा और हरीश झा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। अब सर एक कपार फाड़ दिलक है, ई सब फाड़ दिलक है, सारा आपको दिलक है, हमरा वीडियो के बर मारल के वो लाश हालत के मारलक है? भूलन झा के नाम लिखा बाबू, वो अहाँ के की नाम छी? हमर ललन झा। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।